नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर के बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है और रिवीजन क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ये प्रश्न पढ़ा चुका हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। क्या है इसका क्वेश्चन, चलिए ध्यान दें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अंत के बाद राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? ठीक है, किस नेता ने शपथ ली है? आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन बने हैं और किसने शपथ ली है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं। ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चन है। डेली मैं आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, केरल सरकार ने जो विविधता संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप्स मोबाइल लॉन्च किया है? तो नीपेड आईडी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने किया है। एआई लॉन्च किया है एप्स। ठीक है, याद रखिएगा। और ये एप्स जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है सर, याद रखिएगा। ठीक है, तो एप्स का जो उद्देश्य है वो क्या है साथियों? साथियों, एप्स का जो उद्देश्य है लॉन्च होने का, वो हानिकारक पौधों की पहचान करेगा और खराब प्रजाति को बता देगा, इसलिए यह एप्स लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है इस एप्स का। ठीक है, चलिए, और एप्स को किसने, एप्स जो लॉन्च किया गया है केरल में, किसने उद्घाटन किया है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, इस एप्स का उद्घाटन किया है, एआई एप्स का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूपेड आईडी, ठीक है, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इस एप्स का? न्यूपेड आईडी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, रूस द्वारा लॉन्च की गई खबरों वस्क किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो रूस देश द्वारा लॉन्च की गई जो खबरों वस्क किस प्रकार की पनडुब्बी है साथियों? तो परमाणु संचालित रणनीतिक पनडुब्बी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, जो परमाणु संचालित जो रणनीति पनडुब्बी है इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो 09851 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये आधिकारिक नाम है उस पनडुब्बी का। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? थॉमस शिपयार्ड में किया गया है। किसमें, कहाँ किया गया है? थॉमस शिपयार्ड में किया गया है। ठीक है, इसका इसे लॉन्च कब किया गया था? तो नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। रूसी सेना की मारक क्षमता विकासशील के लिए लॉन्च किया गया था। आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? ओलंपिक आंदोलन ओलंपिक आंदोलन के सर्वोच्च वैश्विक संगठन में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला को किस संस्था से चुना गया है? तो किस संस्था से चुना गया साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि आईओसी द्वारा चुना गया है। ठीक है, ईरान की पहली महिला है और भी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोएरा आघाई हैं जो ईरान देश की एक लोकप्रिय यानी कि पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें आईओसी यानी कि आल आ सॉरी आई एल ओ सी आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने
ईरान की इकलौती महिला सदस्य बनी हैं। ठीक है, ईरान की इकलौती महिला सदस्य बनी है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सबसे कम उम्र यानी कि उनकी सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई हैं आईओसी की सदस्य। ठीक है, 30 वर्ष की उनकी अभी वर्तमान उम्र है और वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता बनी है। ठीक है, ईरान की पहली महिला है, याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सोराय आघाई ने भाग लिया था। कौन बनी है अंतर्राष्ट्रीय की इकलौती ईरान की महिला? तो सोरा आघाई, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भाग भी लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली से जिस संयुक्त पर्वत रोहण अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसका लक्ष्य किस पर्वत से जुड़ा है? तो किस पर्वत से जुड़ा है साथियों? तो माउंट एकोना का एकोना गौआ यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों यह जो पर्वत है माउंट एकोनकागुआ वो कहाँ किस देश में है? तो अर्जेंटीना देश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अर्जेंटीना है जो उनके वर्तमान अभी राष्ट्रपति कौन है? तो जेवियर मिले हैं। ठीक है, अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है पर्वत रोहण का? तो इसका उद्देश्य है भारतीय सेना इस पर्वत में झंडा फहराए और संयुक्त मित्रता की भावना अपनाए। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। वृक्ष माउंट एकोन का गुआ हाँ माउंट एकोन गाउआ का जो अर्थ है इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FICCI महिला संगठन ने किस संस्थान पर 50 एकड़ का औद्योगिक पार्क शुरू किया है? तो 50 एकड़ का औद्योगिक पार्क शुरू किया है तो गौरीबिदनूर कर्नाटक में। कहाँ पर? गौरीबिदनूर कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में चिकलपुर जिले के गौरीबिदनूर में महिला उद्यमी उद्योग पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ किया, तो आप लोग याद रखिएगा। और कितने क्षेत्र में? तो 50 एकड़ में महिला उद्यमी पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य में यह पहला महिला उद्यमी पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले हैदराबाद में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सिद्धारमैया हैं। और कर्नाटक राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो थावर चंद्र गहलोत हैं जी। ठीक है, याद रखिए, राज्यपाल जी हैं, माननीय राज्यपाल हैं। और कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो कौन है? बेंगलुरु है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौरीबिदनूर कर्नाटक यहाँ पर स्थापित किया गया महिला पार्क। ठीक है, याद रखिएगा 50 एकड़ में, और आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो रूबल नागी ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयोजित कार्यक्रम में अपना पुरस्कार स्वीकार किया है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो तो विश्व सरकार समिति का जो आयोजन हर साल होता है वो UAE में होता है। ठीक है, आयोजन हर साल होता है वो UAE में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरत। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों WGS की स्थापना कब हुई थी? यानी विश्व सरकार समिति का गठन कब हुआ था? तो 2013 में हुई थी, याद रखिएगा। संयुक्त कहाँ पर हुई थी? तो दुबई में हुई थी, संयुक्त अरब अमीरत में, यानी UAE में हुई थी। ठीक है, तो रूबल नागी कौन है? तो रूबल नागी इंडियन है,
याद रखिएगा, युवा नागी इंडियन है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए उनको शिक्षा के क्षेत्र में 10 लाख बच्चों को जोड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र से उन्होंने जोड़ा है, थोड़ा सा याद रखना है। रूबल नागी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और हाल ही में इनके 800 से ज़्यादा केंद्र बन चुके हैं शिक्षा प्रदान करने वाले, जिससे विद्यार्थियों का जीवन एक अच्छा उभर कर आया है, इसलिए इन्हें सम्मान दिया गया है विश्व सरकार समिति आयोजन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 2026 की वो पहली महिला बन गई हैं, भारत की विजेता हैं। ठीक है, मतलब पहला पुरस्कार उन्हें मिला है महिला में शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ष 2026 में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो वर्ष 2026 में आयोजन विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दुबई में किया गया था। वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें वर्ष शिखर सम्मेलन का वर्ष सरकार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, मतलब किस शहर में, ये पूछ रहा। तो कब किया गया था साथियों? तो 2013 में, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व सरकार समिति 2013 में गठित हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरत में है, याद रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद आल नाहयान है। ठीक है, याद रखिएगा। और यूएई की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है यूएई की अबू धाबी है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन सी ही हो रहे हैं अभी, ऑप्शन है ना, कोई बात नहीं। चलिए, ध्यान दें, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 5 से 10 फरवरी 2026 के दौरान भारत यात्रा पर आने वाले सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन हैं? सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? तो पैट्रिक हार्मनी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैट्रिक हार्मनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, राष्ट्रपति हैं जो कहाँ के हैं? पैट्रिक हार्मनी कौन से देश के हैं? तो सेशेल्स के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी 5 दिवस यात्रा में चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली का दौरा करेंगे। कहाँ कहाँ का करेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। तो चेन्नई का करेंगे, मुंबई का करेंगे और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। ठीक है, 5 दिवसीय यात्रा में, आधिकारिक यात्रा में आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सेशेल्स गणराज्य देश है। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सेशेल्स गणराज्य देश, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? पैट्रिक हार्मनी है। पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी राष्ट्रपति भी हैं और पेशे से जी डॉक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, अपनी सेवा दे चुके हैं डॉक्टरी में, याद रखिएगा। तो देशों, इसका उद्देश्य क्या है? जो सेशेल्स जी आए हैं, राष्ट्रपति हमारे भारत जो आए हैं, पैट्रिक हार्मनी राष्ट्रपति जो आए हैं सेशेल्स देश के, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? तो देशों की समुद्री सुरक्षा, ठीक है, और व्यापारिक मजबूत करने पर चर्चा हो गई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के विकास के लिए किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस पर किए गए हैं? तो निजी कंपनियों के विस्तार हेतु। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, आंध्र प्रदेश के पुदीमका क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कौन से राज्य में किया गया? तो आंध्र प्रदेश के पुदीमका क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करना है। ठीक है, याद रखिएगा। और किस राज्य में किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो कौन है? S अब्दुल नजीर जी हैं। ठीक है, याद रखिए, माननीय राज्यपाल है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत ने हाल ही में किस समूह के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर औपचारिक हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपीय संघ पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, यूरोपीय संघ पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समझौते की घोषणा कब की है? तो 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान की है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मकसद क्या है? तो भारत में जो विदेश से चीज़ आएंगी यानी यूरोप से जो चीज़ आएंगी उसमें टैक्स कम कर दिया जाएगा, ठीक है, और भारत में जो भारत में वस्तु है जो सस्ती मिल पाएंगी, ठीक है। यह समझौता कब हुआ? डेट पूछ सकता है, तो 27 जनवरी को हुआ है 2026 को, याद रखिएगा। यह समझौता में जो हस्ताक्षर किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने, वो कब किए हैं? तो 27 जनवरी 2026। थोड़ा आप लोग को याद रखना है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। तो साथियों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ग्रुप में शेयर करिए, और अच्छा आज का सेशन लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में।